डियर स्टूडेंट्स, आज आज का जो टॉपिक है वो हमारा है आपका रेस्पिरेशन ऑफ प्रो। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन ऑफ प्रो जो हमारी टाइप स्टडी आपकी काउंट होती है, उसमें हम आपका देखेंगे जो रेस्पिरेशन आपका प्रो का होता है वो आपका 3 टाइप्स का आपको काउंट होता है। फर्स्ट वन इज योर यूनिट रेस्पिरेशन, सेकंड पेरिनियल, थर्ड वन पल्मोनरी। ठीक है भाई, ये तीनों आपके रेस्पिरेशन आपके काउंट होते हैं। क्यूटेनियस जो आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है भाई, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को जब आपका काउंट करेंगे तो वो तो आपका स्किन आपका होता है। मैंने आपको बताया कंप्लीट आपको क्यूटेनियस आपका स्किन से आपका होगा। स्किन जो है आपकी मोस्ट परमिएबल होती है। ठीक है भाई, स्किन के थ्रू आपका सबसे ज्यादा जो रेस्पिरेशन आपका फ्रूट के अंदर आपका होता है तो वो स्किन के थ्रू होता है। जो स्किन के थ्रू होता है उसमें आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है भाई, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए जो आपका लार्ज सरफेस एरिया आपको प्रोवाइड करती है कौन? स्किन आपका प्रोवाइड करेगी। मोइस्ट होती है, मस्कुलर होती है, परमेबल होती है आपका CO2 के लिए स्किन की खासियत होती है। ठीक है भाई, इसकी आपके स्किन ऑफ द फ्रूट तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपका होता है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी आपका बक्कल कैविटी, ठीक है भाई, इसकी लाइनिंग होती है आपकी लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है भाई, इससे आपका रेस्पिरेशन होता है पल्मोनिया अभी आपको तो ठीक है भाई। रेस्पिरेशन और प्रो के अंदर आपका रेस्पिरेशन होगा कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का होता है। क्यूटेनियस, स्किन से होगा, बक्कोफेरेंजियल और आपका पल्मोनरी जो आपका रेस्पिरेशन है उसमें आपको काउंट करते हैं। तो आज हम आपका फर्स्ट आपको देखेंगे क्यूटेनियस। क्यूटेनियस जो आपका रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं आपका ये सफिशिएंट फॉर ऑल टाइम। ठीक है भाई, जब ये पानी में होगा तब भी उसके लिए आपका सफिशिएंट होता है और आपका सरफेस पे आ जाता है तब भी जो है आपका जी आपका काउंट करता है। क्योंकि स्किन को केवल और केवल आपका एयर ऑब्जर्वेशन आपकी चाहिए, एयर कहीं से भी मिल जाए तो आपका सरफेस पे भी आपकी ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है और वाटर के अंदर भी आपका दोनों प्रेजेंट होती है और वो स्किन के जैसे कॉन्टेक्ट में आएगी तो वहां पर आपका जो है रेस्पिरेशन आपका है। ठीक है भाई, लार्ज एरिया आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, स्किन जो है वो कैसी होती है आपकी? स्किन होती है मोइस्ट होती है, मस्कुलर होती है, परमिएबल होती है। ठीक है भाई, ये करेक्टर होते हैं आपके। और मॉइस्ट सर्फेस पे आपकी जो है केराटिन। ठीक है भाई, केराटिन आपका नहीं होगा। इस जहाँ स्टील बाउंड भी रहते हैं केराटिन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम उसके बात करते हैं किसकी? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के आपका आपके जन स्किन से। ठीक है, ये किससे आपका होगा? स्किन से आपका जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा आपका स्किन होगा, सफिशिएंट आपके लिए होता है। ठीक है, उसमें लार्ज सरफेस एरिया आपका प्रोवाइड करेगा। स्किन जो आपका थिन होती है और केराटिन आपका जो है वो आपका पूरी आपका। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं आपके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म को समझने के लिए आपका ये जो है आपका वो है आपका वाटर। ठीक है भाई, ये हम कंडीशन आपका कर रहे हैं कि जो प्रोब जो है आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडर द वाटर, तब आपका रेस्पिरेशन कैसे होता है स्किन के थ्रू, वो चीज हम आपका शो यहाँ पर आपका कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर हम जनरली ये देखिए ये जो आपका हम काउंट आपका कर रहे हैं
ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं दैट इज स्किन। ठीक है, क्या है आपका ये स्किन आपका काउंट हो रहा है। ठीक है, स्किन के अंदर देखिए जो वाटर है आपका, ठीक है भाई, वाटर है और वाटर के अंदर अब आपका एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे हम सब आपका देखेंगे जो स्किन है आपका, स्किन के अंदर जो है आपका O2 की जो अमाउंट होती है एज कम्पेयर टू एटमोस्फियर, ठीक है भाई, वो कम हो जाती है। जैसे हम इसको आप काउंट करें PO2 और एटमोस्फियर देन स्किन। ठीक है भाई, देन स्किन आपका फर्स्ट केस में आपका जो मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं कि आपका अपनी भाषा में बोलते हैं आपका एंट्री ऑफ ऑक्सीजन में आपका कैसे हो रहा है। तो PO2 जो है आपका ज्यादा होती है किसमें, आपकी एटमोस्फेयर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का आपका ज्यादा होगा कहां पर, आपका एटमोस्फेयर में। और स्किन के अंदर, ठीक है भाई, स्किन के अंदर जो है आपका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो जनरली आप समझते हैं आपका सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपकी जो एयर है, ठीक है भाई, वो आपका एंट्री करते हैं आपका। ठीक है भाई, सबसे पहले वो स्किन में यहाँ पर आपकी म्यूकस लाइनिंग होती है। ठीक है, स्किन के ऊपर आपकी म्यूकस लाइनिंग होती है, उसके अंदर आपकी डिजोल्व होगी और डिजोल्व होने के बाद आपका जो है वहां पर आपका एक्सचेंज आपका स्किन के अंदर आपका एंट्री कर जाएगी। जैसे आपका एंट्री करेगी यहाँ पर आपका O2 एंट्री करेगी तो स्किन के अंदर आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो वो आपकी एयर कैसी हो जाएगी, आपकी हो। ठीक है भाई, अब सेकंड आपका केस बनता है, फर्स्ट तो आपका ये सेकंड आप जो PCO2 है, ठीक है, PCO2 की आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी मोर हो जाएगी किसके अंदर, इन स्किन देन एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, बिकॉज आपका मैकेनिज्म जो पार्शियल प्रेशर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आपका अब ज्यादा हो गया है किसके अंदर, आपका स्किन के अंदर। तो वो आपका स्किन से आपके जो डिफ्यूजेबल जो आपका पार्ट आपका जो है यानी कि एटमॉस्फेयर आपका क्या काउंट हो रहा है, प्योर वाटर। ठीक है भाई, तो CO2 आपकी स्किन से बाहर आ जाएगी। ठीक है भाई, CO2 क्या आ जाएगी, आपकी स्किन से बाहर आ जाएगी। इट मींस ये आपका क्या हो जाता है, आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा। तो दोनों आपका एक्सचेंज जो गैसेज का वो आपका साइमल्टेनियसली आपका काउंट होता रहता है। ठीक है भाई, क्या O2 एंड CO2 का जो आपका एक्सचेंज है वो अगर आपका होता है साइमल्टेनियस, ठीक है, लगातार एक साथ आपका ये काउंट होता रहेगा। O2 आपकी एंट्री करती रहेगी, ठीक है भाई, हाइयर से यानी कि एटमॉस्फेयर से आपका स्किन के अंदर, प्रोब की स्किन के अंदर, और वहां पर आपकी कोव लेयर आपकी बन जाएगी, CO2 आपकी बन जाएगी। तो कंसंट्रेशन यानी कि उसकी ज्यादा हो जाएगी कहां पर, स्किन में। तो वो बाहर की तरफ आपका मूवमेंट करेगी यानी कि आपकी वाटर में। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपका जो है ये रेस्पिरेशन आपका चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। प्रो के अंदर मैक्सिमम आपका एटमोस्ट कहते हैं 70 to 80% जो रेस्पिरेशन आपका होता है वो केवल और केवल स्किन के थ्रू ही आपका कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि ये मस्कुलर होती है, परमेबल होती है, वो डार्क सरफेस एरिया आपका प्रोवाइड करवाती है किसके लिए, आपका रेस्पिरेशन के लिए। पानी में हो तो भी आपका परमेबल है, ठीक है, और अगर आपका लैंड सरफेस पे रहते तो भी आपका कौन करवाता है, आपका आपकी जो है स्किन ही करवाती है, क्योंकि इसे केवल ये कॉन्टेक्ट में आना चाहिए किसके, आपके एयर। ठीक है बिल्कुल, जैसे ही आपका एटमॉस्फेयर अगर वो लैंड सरफेस पे 8% अगर वाटर में है तो आपका वाटर की जो फिल्म होती है, थिन फिल्म होती है कि उसके अंदर आपका ऑक्सीजन आपकी डिसॉल्व होती है। तो इस तरीके से आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है भाई, ये था आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का फर्स्ट वन। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर एक्वायरिंग सेकंड आपका क्या है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। देखिए, अब इसमें सबसे पहली बात है बक्कोफेरेंजियल जो आपका है इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपका क्या काउंट होगा, आपका रेस्पिरेटरी सरफेस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कैविटी। सबसे हम लिखेंगे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या कहेंगे हम आपका इसकी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कैविटी। ठीक है भाई, जो आपकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, उसकी जो म्यूकस जो लाइनिंग है वो यहाँ पर आपका काम करेगी किसका, आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। जैसे क्यूटेनियस में किसने काम किया, आपका स्किन ने। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका काम करेगी कौन सी, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन।
ये आपकी तीन मस्कुलर और वही बात है, कोई सारे करेक्टर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर होने चाहिए, ठीक है भाई, मस्कुलर होगा, परमेएबल आपका, ठीक है, सारी चीजें, और आपके एटमॉस्फेयर के से जो है आपका प्रोटेक्टेड रहती है प्रो ट्रैक, ठीक है भाई। एक ये जो है आपकी जो आपकी म्यूकस होता है, आपकी जो लाइनिंग है जहाँ पर जो आपकी थिक परमेएबल है आपकी, ठीक है, और प्रोटेक्ट आपकी रहती है, ठीक है भाई, ये थिन होती है, परमेएबल होगी एंड कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर to respiratory tract, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके थ्रू आपके एटमॉस्फेयर से आपकी कॉन्टैक्ट में रहती है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का, तो क्या होगा, देखिए आपके नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, देन आपका और नेजल चैम्बर, ठीक है, एंड थर्ड वन योर बक्कोफेरिंजियल कैविटी, ठीक है, ठीक है भाई। ये तीन चीजें आपकी नोस्ट्रिल्स जो आपके एक्सटर्नल लेयर्स हम आपका काउंट कर लेते हैं, उनके थ्रू आपका एयर एंट्री करेगी, देन आपका नेजल चैम्बर, इसे हम आपका ओल्फैक्टरी सैक भी काउंट करते हैं नेजल चैम्बर को, और फिर आपका बक्कल कैविटी को आपकी जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है भाई, म्यूकस लाइनिंग वहां पर आपका पहुंच जाती है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो आपका रेस्पिरेशन होता है आपका, उसके अंदर आपका मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। तो जो मैकेनिज्म है आपका, ये इन्वॉल्व होता है आपका लोडिंग एंड रेजिंग ऑफ थ्रोट, इसके बीच में क्या होता है आपका एंड थ्रोट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है भाई। जो ये जो मूव आपका मैकेनिज्म आपका कंप्लीट होगा, इसमें लोअरिंग एंड रेजिंग, जो आपका बक्कल कैविटी जो है वो आपकी जो थ्रोट रीजन आपका है वो आपका लोअर होगा, एक बार आपका एरिया बढ़ेगा, और एक बार आपका आपका जो है रेज हो जाएगा, एक बार आपका एरिया घट जाता है, ठीक है। वॉल्यूम की हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की, तो उसमें आपका काम करती है आपकी रहते हैं मसल्स, आपकी इसमें काम करवाती है रेस्पिरेटरी मसल। तो दो टाइप की मसल्स होती है, वो टाइप आपकी मसल्स आप बताता हूँ। फर्स्ट वन है आपका स्टर्नोहाइल, देखिए स्टर्नोहाइल मसल्स थी, ठीक है। इन्हें हमें आपको याद रखना है, दो टाइप के आपके होते हैं, एक स्टर्नोहाइल, दूसरा आपका पेट्रोहाइल आपका। तो स्टर्नोहाइल जो है आपकी कहाँ से आपकी लोकेशन बताती है, ये आपके एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड फ्रॉम स्टर्नम, स्टर्नम टू हायोड अपरेटस, और हायोड आपका बोन हम काउंट कर लेंगे, ठीक है भाई। वेंट्रल सरफेस से आपकी जुड़ जाती है, स्टर्नम से जुड़ी रहेंगी एक बार, ठीक है भाई। और आपका जो है आपके जो वेंट्रल सरफेस होता है हायोड अपरेटस होता रोड, ठीक है भाई। ये मसल्स आपकी इस तरीके से कहाँ आपका स्टर्नम से लेकर के आपके जो हायोड अपरेटस होता है थ्रोट का, उसके आपके जो है वेंट्रल साइड में आपके इनकी लोअर साइड में आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है भाई। इनका मेन फंक्शन आपके जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इन दीज कॉन्ट्रैक्ट देन थ्रोट गेट लोअर, ठीक है भाई। इससे क्या होगा आपका, जब स्टर्नोहाइल मसल्स आपकी एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो वहां पर क्या होगा आपका जो थ्रोट है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लोअर डाउन, ठीक है भाई। थ्रोट यानी कि आपका लोअर डाउन हो जाएगा, इट मींस क्या हो जाएगा, आपका बक्कल कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था किसके बारे में, आपका स्टर्नोहाइल। और सेकंड आपकी मसल्स की बात करते हैं, आपका पेट्रोहाइल, ठीक है भाई। क्या नाम है आपका सेकंड, आपका पेट्रोहाइल मसल्स आपका, ठीक है भाई। ये भी आपके हायोड अपरेटस से आपका जो है स्कल से लेकर के आपका अपर सरफेस होता है हायोड अपरेटस, ठीक है भाई। स्कल कहां से कहां आपके एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड स्कल हायोड अपरेटस,
ठीक है भाई, वो स्टर्नम से आपकी काउंट होती है और ये आपकी कहाँ से होगी, आपके स्कल से आपकी काउंट होगी। ठीक है भाई, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एंड तो गेट रेज। ठीक है भाई, जो थ्रोट है वो आपका क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। तो सीधी सी बात, आपको दो चीजें याद रखनी है। स्टर्नो हायर मसल्स जो है आपकी, वो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपका एरिया, जो थ्रोट का जो एरिया वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है वैसे, और अगर जब आपका पेट्रो हायर मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो अपने वर्क फंक्शन में आएंगे, तो आपके थ्रोट का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दो आपको काम क्या, स्टर्नो ऑयल क्या करेगी, एरिया को, वॉल्यूम को बढ़ाएगी, और जो पेट्रो ऑयल है वो क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैकेनिज्म आपका मुकाम कर रहे हैं रेस्पिरेशन का, जिसमें आपका लोअरिंग और रेजिंग आपका होता है किसका, थ्रोट रीजन का। ठीक है भाई, जिसमें आपकी मसल हेल्प करती है। स्टर्नो ऑयल जो आपका वॉल्यूम को बढ़ाएंगी, ठीक है भाई, लोअर डाउन करेंगी, और जो पेट्रो ऑयल वो क्या करेंगे, उसे रेज करेंगे, उसे आपका अप जाएंगे, उसके वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, ये चीजें हमें याद रखनी है। देखिए मैकेनिज्म में जब हम बात करते हैं किसकी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी की, आपका तो मैकेनिज्म पे आते हैं। हमने आपके एसएससी उधर बताया मसल सिस्टम का। फर्स्ट आपका आता है क्या, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जैसे कि हम समझते हैं, आपका एंट्री ऑफ, आपका क्या हो जाएगा, एयर आपका एंट्री किसमें कर जाएगी, आपका बक्कल कैविटी के अंदर। इसके अंदर जो है आपका माउथ और प्रोटिस, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका माउथ और प्रोटिस का रहेगा आपका क्लोज। ठीक है, माउथ और प्रोटिस आपका क्या रहेगा, आपका पूरे प्रोसेस के अंदर। आपका इंस्पिरेशन है, जो एक्सपिरेशन, दोनों की जो है आपका क्या है, माउथ और प्रोटिस आपके क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है भाई, तो इंस्पिरेशन की हम बात करते हैं। इंस्पिरेशन जो है आपका क्या है, आपका एक्टिव प्रोसेस है आपका, बताना है आपका। ठीक है, क्या है आपका एक्टिव प्रोसेस आपका काउंट होता है। इसके अंदर आपका स्टर्नोहाइल मसल्स, ठीक है भाई, इन्फॉर्म्स मूवमेंट ऑफ स्टर्नोहाइल मसल्स। ठीक है भाई, और स्टर्नोहाइल्स क्या करेंगे, आपका लोअर डाउन करेंगे। ठीक है भाई, थ्रोट को क्या करेंगे, आपका लोअर डाउन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल इंक्रीज। ठीक है भाई, जैसे ही वॉल्यूम आपकी कैविटी की बढ़ेगी, ठीक है भाई, तो क्या होगा, जो आपका जो एयर है, फ्रेश एयर है आपका, आपके कहा से, नोस्ट्रिल से होते हुए आपका किसके अंदर आपका एंट्री कर जाएगी, किसके अंदर भाई, आपकी बक्कल कैविटी के अंदर आपका, वहां पर आपकी काउंट हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपका थ्रोट आपका लोअर डाउन होगा, तो वहां पर आपका एयर प्रेशर जो है, एटमोस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, आपका जो एयर प्रेशर है इन कैविटी आपका, वो आपका चेंज होगा। और जैसे ही आपका चेंज होगा, तो वहां पर आपको क्या होगा, आपकी जो फ्रेश एयर है वो आपकी एंट्री कर जाएगी किसके अंदर, आपका बक्कल कैविटी के अंदर। और उस वक्त फिर आपका क्या हो जाता है, उसी समय आपका देन एक्सचेंज ऑफ एयर, दैट इज O2 एंड CO2 आपका। ठीक है भाई, आपका एक्सचेंज हो जाएगा किसका, आपका एयर का। जैसे फ्रेश एयर आपकी बकल कैविटी के अंदर आपका एंट्री करेगी, तो आपका O2 एंड CO2 आप यानी कि O2 आपकी जो है यूज हो जाएगी, और CO2 आपकी काउंट हो जाएगी। मींस आपकी जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, उसके अंदर यूज होने के बाद एयर बिकम्स फाउल। ठीक है भाई, एयर आपकी जो है फाउल बढ़ जाएगी या हम कह सकते हैं CO2 में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था आपका इंस्पिरेशन में, हम आपको काउंट करेंगे। देन सेकंड जो आपका काउंट होता है एक्सपीरेशन। हम सभी समझते हैं, इंस्पिरेशन में एयर एंट्री करेगी तो एक्सपीरेशन में क्या हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है, ये भी आपका कैसे, एक्सपीरेशन में जब आप हम काउंट करेंगे, ठीक है भाई, ये भी आपका एक्टिव प्रोसेस है, इसमें भी आपकी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, क्या है आपका एक्टिव प्रोसेस आपका काम होगा। अब देखिए, फर्स्ट इंस्पिरेशन में किसने, कौन सी मसल्स ने काम किया था, आपका स्टर्नोहाइल्स ने, जिसने आपका वो उसको थ्रोट को नीचे की तरफ ले जाते हैं, जिससे आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है और फ्रेश एयर आपकी एंट्री कर जाती है। अब सेकंड हम आपका एक्सपीरेशन पढ़ रहे हैं। एक्सपीरेशन में आपकी कौन सी मसल्स काम करेंगे, आपकी पेट्रोहाइल। ठीक है भाई, पेट्रोहाइल मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, इससे क्या होगा आपका,
वॉल्यूम ऑफ कैविटी और थ्रोट विल डिक्रीज। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम जो कैविटी की है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आपके थ्रोट को अपर रेज करेंगे। ठीक है भाई, और इससे एरिया आपका यानी कि वॉल्यूम आपकी कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम होगी तो फोर लेयर प्रेशर के थ्रू आपका और नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपकी आउट हो जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो आपकी जो फोर लेयर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी फोर लेयर गेट एक्सपेल आउट फ्रॉम कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ठीक है भाई, आपका बक्कल कैविटी से आपकी फोर लेयर आपकी एक्सपेल आउट हो जाएगी ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द पेट्रोवाइल मसल्स। ठीक है, और फोर लेयर आपकी जो है आपकी बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई, ये आपका था बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करता हूँ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपका म्यूकस लाइनिंग ऑफ द क्या आएगा आपका म्यूकस लाइनिंग ऑफ द बक्कल बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है भैया, जो म्यूकस लाइनिंग आपकी जो काउंट हो जाएगी, तो म्यूकस लाइनिंग जो है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो सारे करेक्टर आपके काउंट हो जाएंगे कि क्या है आपके, ये आपकी वस्कुलर होगी, परमिएबल होगी। ठीक है भाई, सारे करेक्टर वही होते हैं जो किसके अंदर आपके काउंट होते हैं, जो कि आपके स्किन के अंदर आपके काउंट हो रहे हैं, सारे के सारे आपके वही काउंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, और मैकेनिज्म के हम दो आपकी मसल्स काउंट करेंगे, क्या आपके योर स्टर्नोहाइल एंड योर पेट्रोवाइल। जो स्टर्नोहाइल है वो क्या करेंगी, आपका थ्रोट रीजन को लोअर डाउन लाती है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपका फ्रेश एयर आपका एंट्री कर जाएगा, ये इंस्पिरेशन का भी आपका पार्ट हो जाता है। सेकंड जो है आपका एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन भी आपका एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है भाई, दोनों के दोनों आपके एक्टिव प्रोसेस में आपके काउंट होते हैं। ठीक है, एनर्जी आपकी यूज होती है, और जैसे ही आपका इंस्पिरेशन यानी कि एयर आपकी एंट्री करेगी तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा तो वहां पर आपका फ्लो एयर आपका बन जाएगा। जब आपका फ्लो एयर वहां पर आपका बन जाता है तो आपका सेकंड टाइप ऑफ योर मसल्स दैट इज योर पेट्रोवाइल मसल्स आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही ये वर्कआउट करेगी तो थ्रोट रीजन को क्या करेगी, उसके एरिया को आपको अपर, ठीक है, थ्रोट रीजन को आपका अपर की तरफ आपका लेके जाएगी, जिससे वॉल्यूम आपका बक्कल कैविटी का डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका जो आपकी फाउल लेयर है वो आपकी नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपका बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई, तो ये है आपका बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, बक्कोफेरेंजियल जो कैविटी है भाई आपका, ये हम इसको आपका काउंट करते हैं, ये सप्लीमेंट करती है। ठीक है भाई, ये जो आपका रेस्पिरेशन है सप्लीमेंट करेगा किसको, कुटेनियस रेस्पिरेशन को। ठीक है, जब आपका स्किन से रेस्पिरेशन करता है तो उस समय बक्कोफेरेंजियल कैविटी का भी आपका जैसे आपका लैंड सरफेस पर आपका फ्लो प्रोजेक्ट होता है तो वो सप्लीमेंट कर सकता है आपका इस प्रोसेस को। ठीक है भाई, तो ये था आपका बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन दैट इज योर सेकंड टाइप। अब हम बात करेंगे आपके थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज योर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखिए, थर्ड टाइप जो है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर देखिए अब इसमें ऑर्गन क्या काउंट हो जाएंगे आपके, आपके पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है भाई, क्या यहाँ पे पेयर ऑफ लंग्स आपके काउंट हो जाते हैं। ठीक है भाई, लेकिन ये जो लंग्स की जब हम बात बात करेंगे आपका, ठीक है भाई, ये आपकी स्मॉलर आपकी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से। देखिए ठीक है भाई, ये आपका ग्लोटिस है। ठीक है, ये हायोडाप्टेटस है। ठीक है, ये आपके लंग्स काउंट हो जाते हैं, ये आपका ब्रोंकियस। ठीक है, जब काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों आपके एरिया आपके काउंट आपके इस प्रकार से आपकी जो है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपकी होलो सैक लाइक आपकी स्ट्रक्चर आपकी काउंट होती है। ठीक है भाई, और पिंक कलर के आपके काउंट होंगे। ठीक है, ओवल शेप आपके काउंट हो जाते हैं एंटीरियर पार्ट में। ठीक है, बॉडी के एंटीरियर पार्ट में आपके काउंट होते हैं, वहां पर आपके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है भाई, और दोनों जो है आइदर साइड आपके हार्ट के जो है आपके आइदर साइड आपके प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, आपके लंग्स की। जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं हम आपका, तो वही आपके देखिए आपके नोस्ट्रिल्स। ठीक है भाई, नोस्ट्रिल से आपका किसके अंदर आपका एंट्री करेगा, आपका नेजल आपका चैम्बर। ठीक है भाई,
नेजल चैम्बर से आपका कहा जाएगा इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर से आपका बक्कोफेरेंजियल या कैविटी, ठीक है भाई। फिर आपका लेरेंजियोट्रैकियल, लेरेंजियोट्रैकियल चैम्बर आपका होता है, ठीक है भाई। और उसके बाद आपका एंट्री कर जाएंगे किसके अंदर, आपका लंग्स के अंदर। इस प्रकार से आपका जो है आपका ट्रैक आपका काउंट होता है। लेरेंजियोट्रैकियल आपका होता है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, इसे हम आपका नेक्स्ट उसमें करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग से आपका काउंट होता है। अब हम बात करते हैं आपके प्रोसेस की, ठीक है भाई, किसके, आपके पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन उसका, ठीक है भाई। तो इसको किस प्रकार से आपके जो है ये स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है भाई। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके पल्मोनरी में समझते हैं कि आपके 3 पेज में आपको कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज जो है एस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, इनटेक ऑफ एयर इनटू बक्कल कैविटी, ठीक है भाई। तीन तीन पेज में आपका कंप्लीट होगा क्या, आपका एस्पिरेशन, ठीक है भाई। एस्पिरेशन आपका क्या काउंट होता है आपका, इसमें ये आपका इनटेक ऑफ फ्रेश एयर आपका होगा किसके अंदर, आपका बक्कल कैविटी के अंदर। इसके अंदर आपका माउथ और ग्लोटिस जो आपके क्या रहेंगे, आपके क्लोज, ठीक है भाई। माउथ एंड ग्लोटिस आर क्लोज, ठीक है। केवल जो आपके नोस्ट्रिल्स है वो आपके ओपन रहेंगे, ठीक है। और आपका क्या होगा, फ्रेश एयर आपका एंट्री कर जाएगी जिसके अंदर, आपका बक्कल कैविटी के अंदर। सेकंड आपका इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में देखिए, इंस्पिरेशन में आपका क्या होगा, इनटेक जो आपकी फ्रेश एयर है आपका, अब वो आपका किसमें एंट्री करेगी, आपका लंग्स के अंदर, ठीक है भाई। एयर एंटर्स इन लंग्स, ठीक है भाई। फ्रेश एयर आपका लंग्स में आपका एंट्री करेगी, इसके अंदर आपके नोस्ट्रिल्स क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज, ठीक है भाई। नोस्ट्रिल्स क्या हो जाएंगे आपके, गेट क्लोज, ठीक है भाई। नोस्ट्रिल्स आपके क्लोज हो जाएंगे। और आपका जो है पेट्रोवायल मसल, देखिए बक्कल कैविटी के अंदर आपका, ठीक है। जैसे हम आपका देखेंगे ये इसको हम आपका काउंट करेंगे। फर्स्ट आपका केस आपका हो जाएगा, सेकंड केस में आपका यहाँ पर आपका आपका ऐसे काउंट, ठीक है भाई। ये आपके लंग्स आपके आपके काउंट हो रहे हैं, ठीक है। आपके ये नोस्ट्रिल्स, ठीक है भाई। नोस्ट्रिल्स जो है आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज, ठीक है भाई। ग्लोटिस जो आपका था यहाँ पर, ठीक है भाई। ग्लोटिस क्या हो जाएगा आपका, ओपन, ठीक है भाई। ग्लोटिस आपका क्या होगा, आपका ओपन आपका हो जाएगा। और यहाँ पर पेट्रोवायल मसल्स, ठीक है भाई। पेट्रोवायल्स आपकी मसल्स काम करेंगी, जिससे क्या करेगा, आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस, ठीक है भाई। वो क्या करेगा, रेडिया आपका एरिया या वॉल्यूम जो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे भी वॉल्यूम आपकी रिड्यूस होगी, नेगेटिव प्रेशर आपका बढ़ेगा। नेगेटिव प्रेशर जो आपका बनाएगा वो किसको आपका खोल देगा, ग्लोटिस को। ग्लोटिस को खोल देगा तो आपका एयर किसके अंदर आपकी एंट्री कर जाएगी, आपका लंग्स के अंदर, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा, आपका एयर किसमें एंट्री कर जाएगी, आपका लंग्स के अंदर, एयर इनटू लंग्स, ठीक है भाई। ये आपका इंस्पिरेशन में आपका काउंट होता है, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, एयर आपकी जो है फ्रेश एयर आपका बक्कल कैविटी से आपका इसमें एंट्री कर जाएगी, आपका लंग्स के अंदर। इस समय आपका माउथ भी आपका क्लोज होगा और जो नोस्ट्रिल्स जो है वो भी आपके क्लोज हो जाएंगे, जिससे आपका एक प्रेशर बनेगा। जो प्रेशर बनेगा बक्कल कैविटी में, वो क्या करेगा, ग्लोटिस को आपका खोल देगा। वो ग्लोटिस को खोलेगा तो आपका एयर फ्रेश एयर किसके अंदर एंट्री कर जाएगी, आपके लंग्स के अंदर, ठीक है भाई। इसमें मसल्स कौन सी काम करेंगी, पेट्रोवायल, कौन सी मसल्स काम करेंगे, आपकी पेट्रोवायल मसल्स आपकी काउंट होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका थर्ड जो है एक्सपीरेशन, ठीक है भाई। एक्सपीरेशन में जैसे कि भाई आप जो एयर आपका लंग्स के अंदर चली गई है, तो वहां पर आपका एक्सचेंज पैसेज आपका काउंट हो गया है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका एक्सपेल यानी कि एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड। आप देखिए, जैसे ही आपका जो है एयर आपकी बाहर आपकी आनी है, तो यहाँ पर आपके दो प्रोसेस आपके होंगे, ठीक है भाई। होल एयर आपकी जो यहाँ पर आपकी कौन सी मसल्स काम करेंगे, आपकी स्टर्नोहायल्स, ठीक है भाई। क्या करेंगे, आपकी स्टर्नोहायल मसल्स आपकी काम करेंगी। स्टर्नोहायल मसल्स क्या करती हैं, आपका स्टर्नोहायल मसल जब आपका काम करेगी तो वो लोअर डाउन ले जाती है किसको, बक्कल कैविटी को। तो जो एयर है आपकी, ठीक है भाई, नेगेटिव प्रेशर आपका क्रिएट होगा जब जब स्टर्नोहायल मसल्स आपकी काम करेंगी, तो क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर आपका बढ़ेगा। नेगेटिव प्रेशर कहाँ, किसके कंपैरिजन में, लंग्स और आपका बक्कल कैविटी में, ठीक है भाई। तो जिससे आपका क्या होगा, एयर जो लंग्स की जो एयर है वो आपके इसके अंदर आपकी एंट्री कर जाएगी
इसके अंदर एंट्री करेंगे, ग्लोटिस आपका ओपन रहेगा, लंग्स से किसमें आपकी एंट्री आ जाएगी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, ठीक है भाई। इसके अंदर आपका एयर कम्स टू बक्कल कैविटी फ्रॉम लंग्स, ठीक है भाई। एक्सपीरेशन में दो प्रोसेस में आपका काम होगा। सबसे पहले आपकी जो फोल लेयर है वो लंग्स से किसमें आएगी, आपका लंग्स से आपका किसके अंदर आएगी भाई, आपका बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, ठीक है। और बक्कोफेरेंजियल कैविटी में जब एंट्री आ जाएगी तो ग्लोटिस आपका क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है भाई। नाउ ग्लोटिस ग्लोटिस आपका क्लोज हो जाएगा। ग्लोटिस जब आपका क्लोज होगा तो उस समय आपका फिर क्या होगा, आपका नोस्ट्रिल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है भाई। क्या होंगे आपके नोस्ट्रिल गेट ओपन, ठीक है भाई। और नोस्ट्रिल जब आपका ओपन हो जाएगा तो आपका फोल एयर बक्कल कैविटी से कहां चली जाएगी, आपकी बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका एक्सपीरेशन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। पल्मोनरी रेस्पिरेशन 3 फेज में, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन आपका एक्सपीरेशन में आपका कंप्लीट होता है। और इसकी जो साइकिल है आपकी वो 15 से 20 मिनट में आपकी कंप्लीट होती है। तो ये आपका बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होता है किसके केस में, आपका फ्रॉग के केस में। तो आज हमने पढ़ा कि आपके 3 रेस्पिरेशन क्या, क्यूटेनियस स्किन के थ्रू, बक्कोफेरेंजियल आपका थिन लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, एंड लास्ट आपका क्या है जनरली आपका पल्मोनरी थ्रू लंग्स, ठीक है भाई।